श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सब देखता है, चाहे वह दुपैक हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड्डा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी खड्डा होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सीखता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे फिर उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेम शरीर की सुंदरता को दिखाकर नहीं होता, प्रेम तो हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम का जन्म होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना देना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांग जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है, हो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों की लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो या कर्म हो या फिर मनुष्य हो। बुराई बद्दी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बद्धा नाव को डूबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगता है। किसी से भी हद से अधिक मोह नहीं करना चाहिए। जिससे भी सबसे अधिक मोह लगाएंगे, देखना एक दिन वही सबसे अधिक दुख देगा। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता दिखी ना दे, तो एक बार भगवत गीत की शरण जरूर ले लेना चाहिए। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस हैं और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि, सारी श्री हरि ही आशाओं का आकाश है। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भय मुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है,
तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। श्रीमद् भागवत गीता यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। कि खुश रहना है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देखा कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस आपने आप को संत रखे, क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत और ना ही सही। मार्गदर्शन करता है, इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड्ढे लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। जब भी कोई बड्ढी बात बड्ढे लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बद्धा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरों हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखिए, अंदर भले ही काम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखना पडीडीडीएचता है। एक बात हमेशा याद रखिए, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बादलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझे, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ डीएच देना उचित है, जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। मन एक सेवक, सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। जीवन, मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी का नकल करने का जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों ने नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी का मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखे जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बद्धा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को ना बताए। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, आप मान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाले, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज जी कर डालो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का ऊपर मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना काम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ देता। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है। अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह श्रेष्ठ मार्ग है। जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए मन मित्र है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। हर चुनौती आत्मविकास का माध्यम है। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है
वह हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। संसार में हर वस्तु क्षणभंगुर है, केवल आत्मा ही स्थायी है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चा योगी वह है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब दिया कि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। मन में कभी कभी संदेह ऐसा होता है कि हमारा धर्म कहता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। लेकिन देखा जाता है कि जो लोग काफी पवित्र कर्म करते हैं उन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं। इसके विपरीत जो आचरण करते हैं बहुत सुख में जीवन व्यतीत करते हैं, उनका मरण भी बहुत सुख में हो जाता है। और कभी कभी अच्छे व्यक्ति का मरण भी दुखी हो जाता है। पहली बात यह है कि चोरी करके भी कोई रबड्डी खा लेगा, मिठास का अनुभव तो होगा। जो मर्यादा का परित्याग करके ईमानदारी से करोड़ों किलोमीटर दूर रहकर अर्थ का संचय करते हैं, अर्थ के सेवन से मौज मस्ती पूर्ण जीवन यापन करते हैं, एक आपने बताया। दूसरा, वो जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धन भी उनको आजकल कम से कम सुलभ पाता है, रोटी नमक तक सीमित रहते हैं। धन की कमी के कारण समाज भी उनको उपेक्षित दृष्टि से प्रायः देखता है। ये सब आपने कहा। कभी कभी धर्मात्मा भी कोई विकृत रोग की चपेट में आकर देह त्याग कर देते हैं। कभी कभी जो जीवन भर अनाप शनाप काम करते हैं, हंसी खुशी में देह त्याग कर देते हैं। ये सब तो आपने पूछा। थोड़ा विचार कीजिए, दुर्योधन का जीवन मौज मस्ती पूर्ण था या युधिष्ठिर जी का? बाहर से तो आपको यही लगेगा कि दुर्योधन का जीवन मौज मस्ती पूर्ण था। युधिष्ठिर जी का जीवन यह ताप, यह वेदना, यह कष्ट। लेकिन इतिहास किसका उज्जवल हुआ? युधिष्ठिर जी का। भगवान तो भगवान ही हैं। लीला पूर्वक रावण का जीवन मौज मस्ती पूर्ण था या राम जी का जीवन? वनवास भी झेलना पड़ रहा, पत्नी से वियोग भी हुआ। हमने यह बताया कि आखिर धर्म के मार्ग पर चलने पर धर्म का असली फल क्या है, इस पर विचार कीजिए। तुलसीदास जी ने ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य के भावों को गिने चुने शब्दों में एक जगह व्यक्त किया, धर्म ते वीरति। धर्म का पालन करने पर देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण जो हैं संयत होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं। जो कुछ अनात्म प्रपंच है, जो वर्ण करने योग्य नहीं है, उससे अनासक्ति होती है, वैराग्य होता है। धर्म का वास्तविक फल वैराग्य है। तो वैराग्य योग्य परिस्थिति, अनासक्ति योग्य परिस्थिति प्राप्त हो, इसको हम दुर्भाग्य समझेंगे या सौभाग्य? दूसरे ढंग से भी मैं बोलूंगा। एक बार एक राजा जो अपने राज्य में फैली एक बीमारी से बहुत परेशान था। रोज बीमारी से राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। राजा ने बहुत दूर से बड़े बड़े वैद्य को बुलाया, लेकिन किसी को उस बीमारी के बारे में कोई पता नहीं चल सका। राज्य में बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा हो चुका था कि राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और राजा से कहने लगा कि आपके राज्य में जो बीमारी फैली हुई है उसका मैं एक समाधान बताना चाहता हूं। राजा ने कहा कि इस बीमारी को दुनिया के सबसे बड़े वैद्य सही ना कर सके, उसे आप कैसे सही कर सकते हो? साधु ने कहा कि हां, मैं इस बीमारी को सही कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए राज्य के सभी नागरिकों को अपना योगदान देना होगा। ये कोई अकेले इंसान से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। राजा ने साधु से कहा, ठीक है, आप समाधान बताएं। मेरे राज्य के सभी नागरिक अपना अपना योगदान देंगे और इस बीमारी से जंग भी जीतेंगे। साधु ने कहा कि आपके राज्य में एक कुआं है, सभी को अपनी अपनी तरफ से 10 दिन तक रात में जाकर कुएं में दूध डालना है और ऐसा करने से यह बीमारी खुद ही इन 10 दिनों में ठीक हो जाएगी। राजा ने ऐसा सुनकर अपने दरबार में एक एक दावत रखी, जिसमें अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया गया। दावत के दौरान राजा ने सभी लोगों से अपील की कि राज्य में जो भयंकर बीमारी फैली हुई है, इसे खत्म करने के लिए आप सभी को एक छोटा सा कार्य करना है। यह सुनकर सभी लोग पूछने लगे कि राजा साहब, आप बताएं हमें क्या करना है। राजा ने कहा
कि आप सभी को राज्य में स्थित कुआं में 10 दिन तक रात होने पर दूध डालना है। यही इस बीमारी का इलाज है, अन्यथा हम सब इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे और एक दिन सभी मारे जाएंगे। सभी लोगों ने राजा से वादा कर लिया कि हम सभी जरूर कुएं में दूध डालकर आएंगे और इस बीमारी को जड्डीएच से खत्म कर देंगे। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रात हुई, सभी लोग कुएं में दूध डालने के लिए कुएं के पास आने लगे और दूध डालने लगे। पूरी रात लोगों का आना जाना लगा रहा। सुबह होने ही वाली थी, किसी ने एक बुढ़िया को कुएं की तरफ जाते देखा और उसके हाथ में जो बाल्टी थी उसमें देखा कि दूध की जगह पानी भरा हुआ है। बुढ़िया कुएं के पास जाकर चारों तरफ देखकर छुपके से बाल्टी का पानी कुएं में डाल दिया और वापस अपने घर आ गई। ऐसा होते हुए 10 दिन बीत गए, लेकिन बीमारी कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा हो गई। 10 दिनों के बाद फिर से वही साधु राजा के दरबार में आया। साधु को देखकर राजा ने साधु से कहा कि आपने कहा था कि 10 दिनों तक कुएं में दूध डालने से बीमारी ठीक हो जाएगी। हम सभी ने ऐसा ही किया है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा खतरनाक स्थिति बन गई है। साधु कुछ देर चुप रहा, फिर राजा से बोला कि आपको सही पता है कि सभी लोगों ने ईमानदारी से कुएं में दूध डाला है। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। इतने में एक व्यक्ति बोला कि राजा साहब, मैंने एक बुढ़िया को कुएं में दूध की जगह पानी डालते हुए देखा था, इसलिए ही बीमारी सही नहीं हुई है। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि उस बुढ़िया को पकड़कर लाया जाए जिसने कुएं में दूध न डालकर पानी डाला था और उसकी वजह से ये भयंकर बीमारी ठीक नहीं हुई। उस बुढ़िया को राजा के पास लाया गया। राजा ने पूछा कि तुमने कुएं में दूध न डालकर पानी क्यों डाला? बुढ़िया राजा से कहने लगी, राजा साहब, जब सब दूध डाल रहे थे तो मैंने सोचा कि मेरे एक के दूध ना डालने से क्या फर्क पड़ेगा, और सभी ने तो दूध डाला ही है, इसलिए मैंने कुएं में पानी डाल दिया। इतना सुनकर राजा और साधु दोनों कुएं के पास जाने लगे, ये देखने के लिए कि क्या सभी ने दूध डाला है या नहीं। कुएं के पास जाकर देखा तो पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। उसमें दूध की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि सभी ने उस बुढ़िया की तरह ही सोचा था कि बाकी सब तो दूध डाल ही रहे हैं, मेरे अकेले दूध न डालने से क्या फर्क पड़ता है। सागर इतना बड़ा है कि उसमें से एक बूंद निकाल ली जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक बूंद करके सागर से पानी निकालते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सागर भी सूख जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। लड़के की जो निराश था, हताश था। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। लड़के ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो भी मैं सोचता हूं सब कुछ उससे उल्टा होता है। मेरी नौकरी करता हूं, मैं पहले सोचता था कि जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी लेकर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो लग गई, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि गाड़ी ले सकूं। सोचा था कि अपने बीवी बच्चों को दूसरे देश में घुमाकर लेकर आऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बस जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही है, क्या करूं, कुछ बताइए। महात्मा जी लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गए जहां बहुत ही सुंदर फूल थे। वहां ले जाकर लड़के से कहा कि तुम्हें बगीचे में से किसी एक फूल को लेकर आना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता हो, लेकिन एक शर्त है, किसी भी फूल को तुम पीछे हटकर नहीं तोड़ना। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया तो वो समझो तुमसे छूट गया। लड़का बगीचे के एक कोने से फूल चुनने के लिए चल दिया। उसे बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़का ये सोचकर आगे बढ़ता गया कि कहीं इस फूल से भी फूल हो तो उसे तोड़ कर लाऊंगा। लड़का आगे बढ़ता गया और लड़के ने अभी तक कोई भी फूल नहीं तोड़ा था। अब बगीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे। अब लड़का शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों में से भी नहीं तोड़ सकता था। लड़के के पास सिर्फ एक विकल्प था कि वो इन सूखे फूलों में से ही किसी एक को तोड़े। लड़का एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचा और सूखा हुआ फूल दिखाया। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे कि बगीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा हुआ फूल तोड़कर लेकर आए हो। लड़का बोला कि महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी बहुत सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में वो सारे सुंदर फूल को मैं पीछे छोड़ता गया। फिर बाद में केवल सूखे हुए फूल ही थे जिनमें से मैं एक फूल लेकर आ गया। महात्मा जी लड़के को बगीचे में ले गए, समझाने लगे कि ये जो बगीचा है
वो तुम्हारा जीवन है। जो सुंदर फूल हैं वो खुशियां हैं, इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ और बेहतर की चाह में तुम इतनी सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो खुशी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिल सकती है। अपने परिवार साथ समय बिताएं, उनकी देखभाल करो। खुद को और अपने परिवार को इतनी खुशी किसी भी चीज नहीं दे सकते। इंसान हमेशा और अच्छे के लिए सोचा है, ऐसा सोचना अच्छा भी है, लेकिन और बेहतर की चाह में अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं जी पाता है। हम ये सोचते रहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे पास धन होगा, अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो हमारे मन के मुताबिक हो। और ऐसे ही सोचते सोचते हमारा सुंदर फूलों से भरे हुआ जीवन में सिर्फ सूखे फूल ही बचते हैं, जिनको हमें मजबूरी में जीना ही पड़ता है। इसलिए अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों के पलों को बटोरते रहो। इससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिल सकती है। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरे जी जान से काम करता था। उसे अपनी मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। किसान के 3 पुत्र थे, लेकिन किसान ने कभी भी अपने पुत्रों से खेत का काम नहीं करवाया था। किसान चाहता था कि मेरे लड़के पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। किसान का बड़ा लड़का कुछ दिन स्कूल जाने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने के बाद भी बड़ा लड़का स्कूल नहीं गया और पिताजी के साथ खेतों में काम करवाने लगा। किसान के दोनों छोटे लड़के परजने में होशियार थे। किसान और बड़ा लड़का भी दोनों छोटे लड़कों से कभी कोई काम के लिए नहीं कहते थे। दोनों लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वे दोनों सामाजिक गतिविधियों से काफी दूर रहे थे। उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रहता था, बाकी सब कुछ उनके लिए बेकार था। समय बीतता गया। दोनों छोटे लड़के पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे। दोनों की अलग अलग शहर में नौकरी करते थे। वे दोनों अपने पिताजी के पास कई महीने में आते थे। किसान अपने दोनों लड़कों को बहुत याद करता था, लेकिन कोई सा भी लड़का अपने पिता को देखने के लिए भी नहीं आते थे। किसान अपने दोनों छोटे लड़कों की याद में दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उधर दोनों छोटे लड़कों ने अपने लिए शहर में ही अलग अलग मकान ले लिया था और अपनी मर्जी से अपने पिताजी को बताए बिना शादी भी कर ली थी। अब वे अपने पिताजी के पास जाते ही नहीं थे। उन्हें गांव में जाना पसंद नहीं था। वे दोनों भूल चुके थे कि वे गांव में ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। किसान का बड़ा लड़का अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने कर्तव्यों को बखूब जानता था। उसने अपने भाई के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले वह अपने पुत्रों के लिए एक वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़ जाता है। कहता था कि ये पत्र तीनों लड़कों के एक साथ दिए जाए। यह खबर किसान के दोनों छोटे लड़कों तक भी पहुंच गई। अब दोनों लड़के अपने पिता की संपत्ति के लिए गांव में आ जाते हैं और अपने पत्र लेने की मांग करते हैं। उनके पत्र भी उनके बड़े भाई के पास सुरक्षित रखे थे। वे दोनों अपने बड़े भाई के पास अपने पत्र लेने जाते हैं, जिन्हें वह पत्र दे देता है। अब दोनों ये जानने के लिए कि पिताजी उनके लिए क्या देकर गए हैं, पत्र को खोलते हैं। पत्र खोलते ही जो उसमें लिखा था उसे देखकर दोनों छोटे लड़के बड़े शर्मिंदा होते हैं, अपने किए पर रोने लगते हैं। उनके पत्रों पर लिखा था कि आज तक मैं जिंदा रहा अपने बड़े अनपढ़ लायक बेटे की वजह से, और आज मैं जिंदा नहीं हूं वो अपने दोनों पाराहे लिखे नालायक बेटों की वजह से। मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को दी जाए और आधी संपत्ति अनाथ बच्चों के लिए दे दी जाए। ये कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम पैसों के लिए अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपने बुजुर्गों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। एक बार एक सीधा सादा किसान था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता था। जब उसे पैसों की जरूरत होती तो वह एक सेठ से उधार पैसे ले आता था, फिर सेठ को अपनी सब्जियां पहुंचाता था, जिससे थोड़े थोड़े करके पैसों का हिसाब बराबर हो जाता था। किसान बहुत मेहनती था। वह अपने बच्चों के साथ खेतों में काम करता रहता था। अभी सब्जियां बेचने के लिए तैयार नहीं थी और किसान के पास अपने खर्चा के लिए जमा पैसे भी खत्म हो चुके थे। किसान सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि कुछ रुपये और कुछ खाने का जरूरी सामान चाहिए। सेठ जी ने कुछ रुपये किसान को दे दिए और घर का कुछ खाने का सामान जैसे चावल, चीनी
आटा, दाल आदि भी दे दिया। किसान सभी सामान को अपने घर ले आया। कुछ दिनों बाद किसान की सब्जियां बेचने लायक हो गईं और किसान को सबसे पहले सेठ से लिए पैसे और सामान के बदले में सेठ को सब्जियां देनी थी। किसान सब्जियां तोलकर इकट्ठा करके सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी से कहा कि सब्जियां हैं, इन्हें रख लो। सेठ ने किसान से पूछा कि कितने किलो सब्जियां हैं। किसान ने जवाब दिया कि सेठ जी 20 किलो हैं। सेठ जी ने सब्जियों को उठाकर देखा और अंदाजा किया। सेठ को कुछ कम वजन महसूस हुआ। सेठ ने दोबारा किसान से कहा कि सब्जियों का वजन सही बताओ, नहीं तो मैं अपने पास रखे कांटे पर तोल लेता हूं, और अगर कम वजन हुआ तो 2 गुने पैसे लूंगा। किसान अपने घर सब्जियां तोल कर लाया था। उसे विश्वास था कि सब्जियों का वजन बिल्कुल सही है। किसान ने कहा कि कुछ भी कर लेना, सब्जियों का वजन पूरा 20 किलो ही है। सेठ ने झट से अपना कांटा निकाला और सब्जियों को तोलने लगा। जब सारी सब्जियों को तोल लिया तो सब्जियों का वजन कुल 16 किलो ही निकला। अब सेठ ने किसान से कहा कि तुम मुझे हर बार इसी तरह ठग रहे थे, मैं तुमसे अपने 2 गुने पैसे तो लूंगा ही, साथ ही तुझे जेल में भी बंद करवाऊंगा। किसान बेचारा कुछ नहीं बोला और सहमा सा अपने घर आ गया। अगले दिन किसान को पुलिस पकड़कर कोर्ट में ले गई, जहां सेठ ने कहा कि मुझे अपने पैसे 2 गुने चाहिए, साथ ही मैं इस किसान से पिछले 5 साल से सब्जियां खरीद रहा हूं, जिसका मुझे अलग से हर्जाना चाहिए। किसान परेशान था कि इतने पैसे कहां से चुकाएगा। कोर्ट के जज ने किसान से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो किसान ने जवाब दिया कि जज साहब, मेरे पास कोई वजन तोलने के बाट नहीं है। मैं सेठ जी की दुकान से 5-5 किलो सामान लेकर गया था, बस मैंने तो सेठ जी के दिए सामान से अपनी सब्जियां तोलकर लाया था, इसमें मेरी कोई बेईमानी नहीं है। इतना सुनकर जज समझ जाता है कि सेठ बेईमान है, जो रोज न जाने कितनों को ठगता है, और सेठ पर जुर्माना व जेल हो जाती है। एक मनुष्य के लिए सफलता उसके जीवन का सबसे बड़ी पूंजी होती है, मगर लोग अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण वे सफलता को पाने से वंचित रह जाते हैं, या फिर उसको पाने में उन्हें काफी समय लग जाता है। जाने वे कौन सी गलतियां हैं जो लोगों को शुरुआत में तो सही लगती है, लेकिन समय के साथ ये उनके लिए बोझ बन जाती है, और जब तक वे यह महसूस करते हैं कि ये हमारे लिए गलत है, तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। हम अपने जन्म से ही दूसरों पर अपने से अधिक भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि जो भी लोग हमारे साथ हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और ये हमेशा हमारा साथ निभाते हैं, किंतु कहीं ना कहीं वो हमारा लाभ उठाने का प्रयास करते रहते हैं या उठाते रहते हैं। हमें उनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और दूसरों से अधिक अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। उन लोगों का पीछा करना बंद करें जो आपके लिए उपयोगी नहीं हैं। ऐसे लोगों को चुनें जो आपके लिए उपयोगी हों और जरूरत पड़ने पर आपका साथ निभाएं और आपको सही सलाह प्रदान करें। यहाँ बहुत से लोग सिर्फ काम निकलने के लिए मित्र बनाते हैं और काम निकाल जाने के बाद आपको भूल जाते हैं। अधिकांश व्यक्ति आपको ऐसे ही मिलेंगे, किंतु कई अच्छी प्रवृत्ति के लोग जो आपको सही सलाह प्रदान करते हैं, आप शुरुआत में उनको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें उनकी बात शुरुआत में बहुत ही तीखी लगती है, मगर वो आपके भले के लिए आपसे कहते हैं। लोगों को अपने बारे में गलत सोचने दें कि आप मतलबी हैं या आप किसी से घुलना मिलन नहीं चाहते हैं। लोगों के मन में ये अफवाह को पनपने दें ताकि वो आपसे अधिक मतलब ना रखें और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसकी परवाह ना करें। केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी योजनाओं को उजागर न करें, अपने लक्ष्यों पर काम करते रहें और उन्हें हासिल करें। परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जीवन में लक्ष्य की आवश्यकता को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके पास एक स्पष्ट लिखित लक्ष्य नहीं होता, वह ऐसा है जैसे एक पानी के जहाज में कोई चालक या चलाने वाला ना हो, उसे चालू करके समुद्र में छोड़ दिया जाए। 99% वह अपने गंतव्य स्थान में नहीं पहुंचेगा, वो अपने ही स्थान में घूमते रहेगा या पहाड़ से टकरा जाएगा या डूब जाएगा। एक व्यक्ति जिसके पास लक्ष्य नहीं, वह भी ऐसा ही है। इसलिए
हमेशा हमारे पास लिखित लक्ष्य होना चाहिए और विचार करना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी क्षमता को तौलना चाहिए और उसके अनुसार ही आगे कदम उठाने चाहिए। अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार आभूषण धारण करना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए आपको सावधानी से और सीमा में व्यापार करना चाहिए। उतनी राशि का व्यापार करने की हिम्मत न करें जिसे आप खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमेशा सोच समझकर ही जोखिम ही लें। एक अच्छे विचार और दृढ़ संकल्प के बाद ही काम शुरू करना चाहिए। अगर आप देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखे बिना किसी कार्य को शुरू न करें। एक कहावत है कि जीवन की शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, हम जीवन भर सीखते हैं। कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझो कि आप सब कुछ जानते हो। बहुत से लोगों को इतना अनुभव होने के बावजूद सही ज्ञान नहीं होता क्योंकि उन्हें समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। इसलिए सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए विशेषज्ञों की मदद लेने में कभी भी संकोच न करें। जो दूसरों के विश्वास और धन की रक्षा नहीं कर सकता, वह हमेशा अपने स्वयं के लाभ के बारे में सोचता रहेगा। अगर आप ज्ञानी हैं तो दौलत सिर्फ काबिल को दें, दूसरों को कभी नहीं। सूर्य द्वारा शुद्ध किया गया समुद्र का पानी खारा होता है और बादलों में संग्रहित हमेशा मीठा हो जाता है। वर्षा जल पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों को जीवंत करता है और समुद्र में लौट आता है। इसका मतलब है कि योग्य लोगों को दिया गया धन हमेशा विभिन्न तरीकों से लौटता है। गलतियां आपको पहले की तुलना में कुछ बेहतर बनाने की शक्ति रखती है, लेकिन केवल तभी जब आप गलतियों से सीखें और भविष्य में इसे न दोहराएं। किसी कार्य को करते समय सभी को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। दंड देने की शक्ति से धन में वृद्धि होती है। इसलिए अपनी गलतियां समय पर पहचानें और उन्हें ठीक करें। हमेशा याद रखें, आपका केंद्रित ध्यान और संयम ही आपकी वास्तविकता को निर्धारित करता है। इसलिए चाणक्य ने संदेश दिया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा करना चाहिए। सारस की तरह लक्ष्य पर ध्यान को एकाग्र करना चाहिए। एक बेहतरीन चीज जो हम शेर से सीख सकते हैं वो यह है कि जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए पूरे दिल से ध्यान केंद्रित करके और पूरा जोर लगा के उसे हासिल करने के लिए प्रयास करना। एक चाणक्य नीति में बताया है कि जो दूध प्राप्त करना चाहता है वह हाथी नहीं खरीदेगा। उसी प्रकार आपको जो चाहिए उसी के हिसाब से उपलब्ध विकल्प चुने, न कि वो विकल्प चुने जो सिर्फ दिखने में बद्धा हो लेकिन कोई काम का नहीं हो। साहसी होना मूर्खों का स्वभाव है। मनुष्य की समृद्धि या विनाश उसके नियंत्रण में है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह मन शत्रु के समान काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़ कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रशंसा या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े को धारण करते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुखी मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड्ड दिशा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पड़ जाता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें।
कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करे। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एक स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुख का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता हो कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ेचता है। रोना बंद करो और अपने तकलीफों से खुद लड़ेचना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों का आवश्यकता नहीं पड़ेचता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब उसे हृदय से किसी सही व्यक्ति, सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उस गिफ्ट के बदले में कुछ पाने की उम्मीद न हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड्डे में खिला कमाल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दे। एक बार कुछ सह जाते हैं तब लोग वो सब बार बार करेंगे। कुछ सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते, बल्कि कमजोर समझते हैं, बल्कि और बुरा व्यवहार शुरू कर देंगे। अगर आप अधिक अच्छा बनने का कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। आपको महान नहीं समझेंगे, लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। इसलिए गलती होने पर उसी वक्त डट दे। जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाता निभाता है और उनके गलतियों पर कुछ नहीं बोलता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गलियां भी उसे ही देते हैं और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी से उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब में पढ़ कर कभी अपना जिंदगी खराब नहीं करना। दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूं, उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियों को भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचाए हो उसे दूसरा मौका कभी नहीं देना। आपके अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेचता है। अगर अच्छे कर्म किए हो तो किसी मुश्किल समय में आपको बच ही लेगा। अगर आप गलत काम या पाप किया है तब उसे एक ना एक दिन पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि आपके अपने को ही आपके कमजोरियों के बारे में पता होता है। बाहर वाला धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आपको चोट कैसे पहुंचना है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को संता रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखा सकता। जहां आपका कोई कीमत नहीं हो वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। एक समय की बात है, भारत के एक गांव में एक बहुत ही लालची आदमी रहता था, जिसका नाम था कलंदर। वह उस गांव के राजा के लिए टैक्स जमा करने का काम करता था और उसी गांव में ही रहता था। उसका काम राजा के लिए टैक्स जमा करना था। कलंदर जो चीज को चाहता उसे पाने के लिए लोगों से टैक्स लेने के नियमों को बदल देता और टैक्स के नाम पर उनसे जो चाहता वह हासिल कर लेता, जैसे उनकी बकरियां, बैल, फसल आदि। धीरे धीरे कलंदर की लालच की आदत की बात पूरी जगह फैल गई। कलंदर के कारण सब लोग वहां पर रहने से डरते थे। उसके पड़ोसी गांव में राघव नाम का किसान रहता था। राघव का एक बेटा था विशाल, जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। राघव का परिवार बड़ी गरीबी में जी रहा था, लेकिन राघव का सपना था कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बने। एक बार जब सब लोग बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे,
तो विशाल ने लालची कलंदर के बारे में सुना और विशाल ने निश्चय कर लिया और बोला, मैं किसी ना किसी तरह से इस लालची कलंदर को राजा से सजा जरूर दिलवाऊंगा। राजा को कलंदर के इस लालची स्वभाव के बारे में पता नहीं है, इसीलिए ये मुंह मांगे क्रय वसूल करके सबको सताता है। कलंदर एक बड़ा ही शातिर और चालाक आदमी था, इसलिए विशाल ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। अपने परिवार के 100 के उठने से भी पहले वह अपने पिता के बगीचे में गया और वहां लगे एक छोटे से आम के पेड़ को खोज के निकाल लिया। विशाल पेड़ को लेकर जल्दी जल्दी कलंदर के गांव की तरफ से निकल पड़ा। उसे किसी भी तरह सुबह के समय ही अपनी योजना के अनुसार कलंदर के सामने पहुंचना था, वो भी तब जब वह लोगों से टैक्स वसूल कर रहा हो। ठीक समय पर विशाल कलंदर के सामने पहुंच गया। उस समय कलंदर लोगों से टैक्स वसूल कर रहा था। विशाल अपना परिचय देता हुआ बोला, सरकार, मैं विशाल हूं, अभी आया हूं और मुझे यह पता नहीं है कि इस गांव में एक गरीब आदमी कितना टैक्स देता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं और मेरे पास देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर लालची कलंदर बोला, कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही होगा, तुम्हारे पास क्या है? विशाल ने अपने पेड़ की तरफ देखकर कहा, मेरे पास बस यह जादुई पेड़ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कलंदर ने हैरान होकर कहा, जादुई पेड़? जादुई पेड़ का नाम सुनकर कलंदर बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा कि आखिर इसमें क्या जादू है? विशाल ने चालाकी से हंसते हुए कहा, अरे मालिक, यह बहुत ही कमाल का पेडियाच है। जो भी इसके पत्तों को छूता है वह कई घंटों के लिए लोगों को दिखाई नहीं देता। वह पूरी तरह से लोगों के सामने से गायब हो जाता है, पर वह सबको देख सकता है। लालची कलंदर को विशाल की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, क्या तुम मुझे ऐसा करके दिखा सकते हो? विशाल ने कहा, हां, क्यों नहीं, जरूर। विशाल की बात सुनकर लालची कलंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना यह पेड़ मुझे देना होगा। मैं तुम्हें इस गांव में बिना कुछ दिए नहीं रहने दूंगा। और इससे पहले कि विशाल कुछ कहता, लालची कलंदर ने उसके हाथों से उसका पेड़ छीन लिया और दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। घर जाकर उसने पेड़ की एक पत्ती तोड़ी और उसे अपने माथे पर रख लिया। वहीं पास में उसकी पत्नी बैठकर खाना पका रही थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनो, क्या तुम मुझे देख सकती हो पत्नी को? कलंदर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, क्यों नहीं देख सकती? क्या मैं तुमको अंधी नजर आती हूं? अब कलंदर बड़ा परेशान हो गया। वह भागते हुए दूसरे कमरे में गया और उसने पेड़ की दूसरी पत्ती तोड़कर फिर अपने माथे पर लगाई। फिर वापस रसोई घर में आकर बोला, अब क्या तुम मुझे देख सकती हो? अब तो उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। जोर से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों मैं तुम्हें देख पाऊंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं? लालची कलंदर बड़ा ही परेशान हुआ। मैं फिर कमरे में गया। उसने फिर पेड़ की पत्ती तोड़ी, फिर उसे अपने माथे पर लगाया और फिर अपनी पत्नी के पास गया। फिर से दोहराया, क्या तुम मुझे अब देख सकती हो? पत्नी कलंदर के लगातार इस पागलपन से बड़ी परेशान हो गई थी। आखिर गुस्सा होकर उसने कहा, नहीं, मुझे तुम दिखाई नहीं पड़ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकती। लालची कलंदर तो जैसे यही सुनना चाहता था, वह खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा कि वह गांव में जाकर इस पेड़ के जादू को परखेगा। वह चौराहे पर खड़े होकर पेड़ की पत्ती माथे पर लगाएं, विचित्र विचित्र प्रकार की हरकतें करने लगा। किंतु किसी गांव वाले ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह उससे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उनसे टैक्स ना मांगने लगे। लेकिन गांव वालों की कुछ भी न कहने से लालची कलंदर ने समझा कि वह पेड़ सचमुच ही जादुई पेड़ है। फिर उस दिन के बाद उसे जो चीज पसंद आती वह उठाकर ले जाता। वह बाजार जाता, किसी दुकान से बांसुरी, किसी दुकान से फल फूल, कहीं से कपड़े, सब उसे ऐसा करते देखते, पर डर के मारे उसे कभी मना नहीं करते। लेकिन वह लालची कलंदर यह समझता कि वह किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन गांव को देखने के लिए राजा की शाही गाड़ी गुजरी। कलंदर ने देखा कि राजा की गाड़ी में बेशकीमती हीरे, जवाहरात आदि से सजी हुई थी। लालची कलंदर ने आदत के अनुसार पेड़ का पत्ता अपने माथे पर रखा और राजा की बग्घी से हीरे जवाहरात चुराने लगा। सरेआम उसकी यह हरकत देखकर राजा को बद्दा गुस्सा आया।
उन्होंने चिल्लाकर कहा, गिरफ्तार करो इसे, अब लालची कलंदर बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक गरीब आदमी ने मुझे यह जादुई पेड़ दिया जिसकी पत्तियां अपने सर पर रखकर मैं अदृश्य हो जाता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि आपने मुझे देख लिया और मैं गायब नहीं हुआ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, यह तो बिल्कुल ही पागलों की तरह बात कर रहा है। क्या कोई पेड़ ऐसा भी होता है जिसकी पत्ती माथे पर रखकर कोई गायब हो जाता है? ऐसे पागल आदमी को हम टैक्स वसूली के काम पर नहीं लगा सकते। राजा ने तुरंत ही कलंदर से उसकी नौकरी छीन ली और इसके बाद लालची कलंदर सारी जिंदगी उसी गांव में लोगों के सामने अपना मुंह छुपाकर जीता रहा। अपने लालच के कारण उसे सारी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। गांव वालों को जब पता चला कि विशाल ने किस चालाकी से कलंदर को उसके अन्याय की सजा दिलाई है, तो सभी ने उसकी बड़ी सराहना की। और जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने विशाल की बुद्धिमानी देखकर विशाल को ही टैक्स वसूली की नौकरी दे दी और विशाल न्यायपूर्वक गांव में टैक्स वसूली का काम करते हुए आराम से जीवन बिताने लगा। लालच और अन्याय के कारण कलंदर को अपनी जिंदगी लोगों के ताने सुनकर शर्मिंदगी के साथ बितानी पड़ रही। दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जब भी हम लालच करते हैं तो अपना ही नुकसान होता है। जिस तरह इस कहानी में कलंदर ने लालच किया और अपनी नौकरी और इज्जत दोनों ही खो बैठा। एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सुबह सुबह घर से नदी को ओर निकल जाता और वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता था। शाम तक जितनी मछली पकड़ पाता उसे बेचकर जो पैसे मिलते उन पैसों से अपना घर चलाता था। आमदनी अधिक नहीं थी, क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियां फंसती तो कभी बहुत ही कम। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। इस पर भी वह संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन करता था। लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। चाहे वह कितने ही पैसे घर लेकर आए, वह कभी खुश नहीं होती और उसे उलाहना दिया करती थी। मछुआरा ज्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसे कमाकर उसे खुश करने की हर कोशिश करता था, लेकिन कभी उसे खुश नहीं कर पाता था। एक सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी के डर से वह जाल लेकर नदी चला गया। कुछ देर वह नदी में जाल डाले बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह खाली हाथ घर लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह निराश होकर लौटने का मन बनाने लगा कि तभी उसे जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वह खुश हो गया कि शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी थी। वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड्डी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूं, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ डांट दो। तुम मुझे छोड़ डांट दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वापस नदी के पानी में छोड़ डांट दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ लौटा देख उत्पात मचा दिया। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड्डे होकर जोर से चिल्लाया, मछली रानी, मछली रानी, बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो।